बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हमने एक्सरसाइज 1.3 की क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ फैक्ट्स जो है वो दो फैक्ट्स यूज़ किए थे। उन्हीं फैक्ट्स को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह वो दोनों फैक्ट्स जो है वो दरअसल ट्रू हैं और वो सेटिस्फाई करते हैं। तो इसलिए हमने क्वेश्चंस में उनको यूज़ किया था। उनमें फर्स्ट वन है, शो दैट Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू 2 इंटू RE। RE स्टैंड्स फॉर रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर राइट के Z1 Z2 के रियल पार्ट के इक्वल हुआ करता है। अब यही हमने इसमें शो करना है। सपोज कर लेते हैं कोई से दो मैंने जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज कर लिए। Z1 इज़ इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1। चूँकि Z के नीचे 1 लिखा हुआ है, सबस्क्रिप्ट 1 है, तो इसलिए मैंने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी 1 लगा दिया। अब अगर Z1 स्टूडेंट्स x1 प्लस आयोटा y1 है तो इसका कॉन्जुगेट Z1 बार क्या हो जाएगा? आपने जस्ट आयोटा वाली टर्म जो कि आयोटा y1 है उसका साइन प्लस है, आपने चेंज कर देना है, वो माइनस कर देंगे तो माइनस आयोटा y1 हो जाएगा ये। इसी तरह हमने नेक्स्ट नंबर Z2 सपोज किया और Z2 की वैल्यू x2 प्लस आयोटा y2 सपोज की हुई है, तो देन Z2 बार क्या हो जाएगा? उसी वे से, उसी फैशन से जो हमने Z1 में कैलकुलेट किया है, आपने प्लस की जगह पर क्या अप्लाई कर देना है? नेगेटिव कर देना है। अगर आपको प्लस गिवन हो आयोटा वाली टर्म, आपने नेगेटिव कर देना है। अगर आपको नेगेटिव गिवन हो तो आपने उसको प्लस कर देना है। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस की शक्ल में कंसीडर किया हुआ है दोनों नंबर्स में, इसलिए उनके कॉन्जुगेट में हमने प्लस की जगह पर नेगेटिव अप्लाई कर दिया। अब ये दो नंबर्स हमने यहाँ पर सपोज कर लिए और उनके कॉन्जुगेट भी कैलकुलेट कर लिए। अब हमें ये रिजल्ट शो करना है। ये रिजल्ट कैसे शो करना है स्टूडेंट्स? पहले आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेना है, फिर इसकी राइट हैंड साइड को आप लोग सॉल्व करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड हम पहले इसकी कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड चूंकि इक्वल है Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट के, इसमें आप वैल्यूज लगाएं। Z1 की वैल्यू x1 प्लस आयोटा y1, Z2 कॉन्जुगेट x2 माइनस आयोटा y2 प्लस Z2 की वैल्यू x2 प्लस आयोटा y2, Z1 कॉन्जुगेट x1 माइनस आयोटा y1। आप क्या करें? जस्ट इनको मल्टीप्लाई करें, इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें। x1 को x2 के साथ किया तो x1 इंटू x2 बना। x1 को आयोटा y2 के साथ करेंगे तो माइनस आयोटा x1 y2 बन जाएगा। आयोटा y1 को x2 के साथ तो आयोटा x2 y1, आयोटा y1 को माइनस आयोटा y2 के साथ तो माइनस आयोटा स्क्वायर y1 y2। इसी तरह सेकेंड इन दोनों ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं। x2 इंटू x1, x2 इंटू माइनस आयोटा y1 माइनस आयोटा x2 y1 और फिर आयोटा y2 को x1 के साथ प्लस आयोटा x1 y2, आयोटा y2 माइनस आयोटा y1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर y2 y1। अब आप देखें स्टूडेंट के यहाँ पर कुछ टर्म्स जो है वो कैंसल आउट भी हो रही हैं। आयोटा x1 y2 कैंसिल हो जाएगा आयोटा x1 y2 के साथ, और x2 y1 आयोटा कैंसिल हो जाएगा x2 y1 के साथ, क्योंकि ये टर्म्स आपस में जो है वो इक्वल और ऑपोजिट साइन के साथ थी तो कैंसिल हो जाया करती हैं इस तरह की टर्म्स। अब बचा क्या? x1 x2 नीचे लिखा, और ये आयोटा स्क्वायर है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए हमेशा जहां पर भी आयोटा स्क्वायर नजर आए आपने आयोटा स्क्वायर नहीं बर्दाश्त करना, उसकी जगह पर आपने -1 पुट कर देना है। तो इसलिए हमने भी यहाँ पर -1 पुट कर दिया, तो माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 y1 y2 और फिर प्लस x2 x1 और माइनस यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 y2 y1। नेक्स्ट x1 x2 है और ये x2 x1 बोथ आर सेम, दैट विल बी एडेड अप, सो 2x1 x2 बन जाएगा। और इसी तरह नेगेटिव से मल्टीप्लाई होके -y1 y2 और ये भी -1 और माइनस मल्टीप्लाई होके +y1 y2 बन जाएगा। तो y1 y2 प्लस y1 y2 दैट मस्ट बी इक्वल टू 2y1 y2, सो 2x1 x2 प्लस 2y1 y2 बन जाएगा। दोनों में से हमने 2 को कॉमन लिया तो x1 x2 प्लस y1 y2 बन जाएगा। फिर इसी तरह इसकी हम
राइट हैंड साइड जो है वो लेकर सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड का भी आंसर कैलकुलेट करेंगे और दोनों आंसर्स को आपस में मैच कर देंगे। अगर दोनों आंसर सेम आ गए तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल हो जाएगी और हम इन दोनों साइड्स को आपस में इक्वल लिख सकेंगे। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड इज 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 z2, 2 इंटू रियल, यहाँ पर भी z1 की वैल्यू लगाई x1 प्लस आयोटा y1, z2 बार की वैल्यू लगाई x2 माइनस आयोटा y2। आर ई स्टैंड्स फॉर रियल पार्ट, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा आपके पास स्टूडेंट्स, उसका रियल पार्ट आप लोगों ने पिक करना है, वो आंसर लिखना है। होल कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट द रिक्वायर्ड आंसर बट जस्ट इट्स रियल पार्ट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ our result. So multiply both brackets x1 should be with x2, x1 x2, x1 को आयोटा y2 के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस आयोटा x1 y2, आयोटा y1 को x2 के साथ तो प्लस आयोटा x2 y1 हो जाएगा। आयोटा y1 को माइनस आयोटा y2 के साथ माइनस आयोटा स्क्वायर y1 y2 हो जाएगा। फिर 2 रियल x1 x2 और आपके पास ये माइनस आयोटा x1 y2 और आयोटा x2 y1 एज इट इज़। आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लिखा क्योंकि जहां आयोटा स्क्वायर वहां -1। अब मजीद 2 इंटू रियल पार्ट x1 x2 माइनस आयोटा x1 y2 आयोटा x2 y1, ये आयोटा वाली टर्म एज इट इज़ लिखी। -1 इंटू -1 दैट मस्ट बी प्लस y1 y2। अब आप क्या करें स्टूडेंट्स, जिन टर्म्स के साथ आयोटा नहीं है उनको इकट्ठा कर लें, यानी कि x1 x2 को इकट्ठा करना है y1 y2 के साथ। इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करके एक ब्रैकेट में लिखा और इन दो टर्म में से हमने आयोटा को कॉमन लिया, प्लस आयोटा को कॉमन लेंगे तो x2 y1 और माइनस x1 y2 बच जाएगा। अब स्टूडेंट ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कौन सा है? इस तरह का पार्ट जिसके साथ आयोटा अटैच नहीं है। तो ये जो आपके पास पार्ट है इसका यही रियल पार्ट है, तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा और इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट आपने गेन करना है। तो रियल पार्ट x1 x2 प्लस y1 y2 हमारे पास आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 कह दें। अब 1 और 2 को आप देखें क्या दोनों सेम नहीं है, दोनों आंसर सेम आ गए, दोनों साइड्स के आंसर सेम। सो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट्स वाई वी कैन से दैट z1 z2 कॉन्जुगेट प्लस z2 z1 कॉन्जुगेट मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू रियल नंबर z1 z2 कॉन्जुगेट। हैंस प्रूव्ड। इसी रिजल्ट को हमने क्वेश्चन नंबर 13 का रिजल्ट शो करने के लिए यूज़ किया है। तो अगर आप लोगों को वहाँ पर इसकी समझ नहीं आई है, आपने क्वेश्चन में इसको प्रूव नहीं करना है, जस्ट आपको पता होना चाहिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन में आप लोगों ने उसी तरह डायरेक्ट वे से लिखना है जैसे हमने लिख के दिया हुआ है। अब नेक्स्ट रिजल्ट भी हमने क्वेश्चन में यूज़ किया था क्वेश्चन नंबर 13 में, उसको भी इस वीडियो में हम समझते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं कि किस तरह वो इक्वल है। और आपने इस पार्ट को भी क्वेश्चन नंबर 13 में सॉल्व नहीं करना। ये दोनों पार्ट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज यहाँ पर मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूँ इस पर। तो आप लोगों ने इसको जस्ट माइंड में रखना है, आपने इसको याद रखना है ताकि इसको यूटिलाइज किया जा सके। अब स्टूडेंट्स हमें कैसे हम उसी तरह Z1 कंसीडर कर लेते हैं। तो Z1 जो है वो बेसिकली क्या है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर करना है। तो लेट्स से x1 प्लस आयोटा y1 और फिर Z2 कंसीडर कर लेते हैं और Z2 हम x2 प्लस आयोटा y2 कंसीडर करेंगे और इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। चूंकि रिजल्ट में Z2 का कॉन्जुगेट यूज़ हो रहा है इसलिए मैं Z2 का फाइंड आउट कर रहा हूँ, Z1 का नहीं यूज़ हो रहा है इसलिए उसका फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं। Z2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दें तो x2 माइनस आयोटा y2। अब आप इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लें, फिर राइट को आप सॉल्व कर लें। देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट से हमेशा ग्रेटर हुआ करेगी या उसके इक्वल भी हो सकती है, आपके पास दोनों में से कोई एक सिचुएशन मौजूद होगी। अब हम दोनों के लेफ़्ट हैंड साइड और राइट को सॉल्व करते हैं ज़रा। लेफ़्ट साइड गिवन है मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, इसमें वैल्यूज लगाएं। स्टूडेंट Z1 की वैल्यू x1 प्लस आयोटा y1
और Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू x2 माइनस आयोटा y2, इनको मल्टीप्लाई करें ज़रा, क्या बनेगा, x1 को x2 के साथ x1 x2, x1 को माइनस आयोटा y2 के साथ तो माइनस आयोटा x1 y2, फिर आयोटा y1 को x2 के साथ तो प्लस आयोटा x2 y1, और फिर आयोटा y1 को माइनस आयोटा y2 के साथ तो माइनस आयोटा स्क्वायर y1 y2। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट इनको। अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा x1 x2 माइनस आयोटा x1 y2 और प्लस आयोटा x2 y1। अब यहाँ पर भी जब आप आयोटा स्क्वायर की जगह पर स्टूडेंट -1 लगा देंगे तो ये -1 और ये -1 प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिख देते हैं, प्लस y1 y2। अब आप इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को ज़रा ऐड कर लें, ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, तो x1 x2 और फिर x1 x2 प्लस ये प्लस y1 y2, इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिख देते हैं। इन दोनों में से आप आयोटा वाली टर्म में से आयोटा को कॉमन ले लें, प्लस आयोटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आयोटा कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास x2 y1 और माइनस x1 y2। अब ये मॉड आ रहा है तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, इन दोनों के स्क्वायर का सम लेकर अंडर रूट कंसीडर कर लेते हैं, जो कि मॉडुलस का हमारे पास फॉर्मूला है x1 x2 प्लस y1 y2 स्क्वायर, ये रियल पार्ट, और फिर इमेजिनरी पार्ट है x2 y1 माइनस x1 y2 का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर नहीं स्टूडेंट्स हमने ओपन करना है, इसको आप इतना ही रहने दें, जस्ट हमने इस रिज़ल्ट को समझना है और अप्लाई करना आना चाहिए आप लोगों को। इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। इसी तरह अब हम राइट साइड को पिक कर लेते हैं। इसके राइट साइड जो है वो रियल नंबर ऑफ z1, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z1 z2 की प्रोडक्ट ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड में उसी को ही यूज़ करते हैं। रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट, तो क्या आंसर आएगा देखें आपके पास, रियल पार्ट ऑफ z1 z कॉन्जुगेट। ये हमने हमारे पास जो z1 z2 कॉन्जुगेट की प्रोडक्ट ये लिखी हुई नज़र आ रही है, x1 x2 और प्लस y1 y2 और प्लस आयोटा x2 y1 माइनस x1 y2। आप लोगों ने इसमें से इसका रियल पार्ट जस्ट पिक करना है, ये आंसर पिक करना है, तो आंसर आप लोगों के पास इसका आ जाएगा x1 x2 और प्लस y1 y2, इसको आप 2 कह दें। अब ज़रा 1 और 2 को कंपेयर करें, दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। ये जस्ट x1 x2 प्लस y1 y2 है, यहाँ पर इसका स्क्वायर आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है यही टर्म जो है वो इससे ग्रेटर हो जाएगी आपके पास। तो यहाँ से क्या मालूम होता है कि जो राइट हैंड साइड है दैट मस्ट बी, या लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट। और ये दोनों आपस में इक्वल कब आएंगे, ये इक्वल कब हो सकते हैं, जब आपके पास ये वाला पार्ट इक्वेशन 1 में ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यही आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये कब जो है वो 0 की इक्वल कब आपस में इक्वल हो सकते हैं, जब ये दोनों ही
आपके पास रियल नंबर्स हों, दोनों ही रियल नंबर हों तो तभी ये इक्वल हो सकते हैं। और अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उसमें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट से ग्रेटर होगी। तो हैंस फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर Z1 Z2 conjugate mod is greater than equal to real part of Z1 Z2 conjugate। तो ये दोनों रिजल्ट स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 13 में यूज़ किए थे और इन्हीं का मैंने आप लोगों को थोड़ा आइडिया दिया कि ये किस तरह आपने करना है और किस तरह इसको समझना है। जस्ट आप लोगों ने इसको मेमोराइज़ करना है और क्वेश्चन में अप्लाई करना है और इसको अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं। और बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन में आपने इसको सॉल्व नहीं करना है, 13 क्वेश्चन में आपने एज इट इज़ उसको अप्लाई कर देना है बस। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये दोनों ही क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आ गई होगी आप लोगों को, तो हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।